हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भैया डिस्कस करने वाले हैं, वो भी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फटाफट से भाई कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं क्लास को। आपको स्क्रीन पे बेटा जी पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, कुछ लिखा है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 5/12, अरे सॉरी 5/2, फाइंड द अदर रूट एंड द वैल्यू ऑफ के। यानी रूट का मतलब होता है कि x की यानी वेरिएबल की इक्वेशन के वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। यानी x की वैल्यू जब 5/2 होगा तो ये पॉलिनोमियल को हमें जीरो के इक्वल रखना है, जिससे हमें k की वैल्यू आएगी। और निकालते हैं, यानी 2 ब्रैकेट में 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5/2 माइनस के इक्वल्स टू में जीरो आ जाएगा। यार अब 2 से 2 काट मत देना मेरे भाई, क्योंकि पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे तब कट होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी 2 इंटू 25, 5 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा जी 4। अच्छा, यहाँ पर 40 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, बिल्कुल सही। यहाँ माइनस का के आ गया, इक्वल में जीरो चल रहा है, चलो भाई ठीक है। अब ये 2 1 जा और ये 2 2 जा कैंसिल होगा, यानी 25/2 माइनस 40/2 माइनस के इज इक्वल्स टू में जीरो आ जाएगा। अब क्या करें, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं कह सकता हूँ 25 माइनस 40 होल अपॉन 2 माइनस का के को कोने में ही रखो ना भाई, अभी इक्वल में जीरो। यानी प्लस माइनस माइनस होता है, 25 और 40 को कर रहा हूँ ना, और साइन बड़े वाले का है यानी 40 का, यानी माइनस का आंसर आएगा, वो भी -15/2 माइनस के। अब कुछ लोग एलसीएम लेने की सोचो कि भैया कोई आवश्यकता है क्या, आप चेक करो ना, -15/2 के की वैल्यू हो जाएगी। कैसे भाई, माइनस का के है, इज इक्वल्स टू के उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव का के हो जाएगा। यानी आपकी के की वैल्यू कुछ आ गई -15/2। अब आपको डिवाइड वगैरह नहीं करना है, इतने पे रोक के रखना है। यानी वैल्यू ऑफ के का फंडा तो क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, इस पॉलिनोमियल का सेकंड रूट निकालना। भाई स्क्वायर है ना, यानी क्वाड्रेटिक का एक रूट आपको दे रखा है 5/2, दूसरा आपको निकालना है। क्या करेंगे, के की वैल्यू रख दोगे, अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, कुछ ऐसे, यानी 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, देख लो अब के की वैल्यू भी माइनस में, यानी -15/2 इक्वल में जीरो। बात समझ आ रही है, इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर दी। यानी अब कुछ ऐसा हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15/2 इक्वल में ज़ीरो। अब मैंने आपको समझाया है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे कैसे, ये जो 2 है ना, मुझे हर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 2, तो मेरा रूल ये कहता है कि अगर नीचे 2 चाहिए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 चाहिए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 होल अपॉन 2 इक्वल में आपका बेटा जी जीरो आ जाएगा। अब डिवाइड में पूरा 2 है ना, तो उधर मल्टीप्लाई में मतलब पूरा ही जीरो हो गया। यानी आपके पास इक्वेशन बची क्या, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इक्वल्स टू जीरो। अब भाई आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। कैसे करेंगे, आपको पता है ना, 15 को 4 से करेंगे यानी 60 हो जाएगा। अब मैं यहाँ में थोड़ा क्विकली करूँगा, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना तो आपको आना चाहिए अच्छे से। तो 2 की टेबल 30 बार में, 2 की टेबल 15 बार में, 5 की टेबल 3 बार में, 3 की टेबल 1 बार में। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, मुझे मत देखो, आप खुद से मिडिल टर्म करो और खुद से स्प्लिट करके, खुद से अरेंज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करो। देन आप आंसर से मेरा देखो कि हाँ सर हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप मिडिल टर्म भी मुझसे ही सीखोगे अभी तक देख देख कर, तो समझ जाइए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं भाई, इतनी ध्यान रखना है आपको बात। चलो, यानी मेरे दिमाग में आया 5 2 जा 10 होता है और 3 2 जा 6 होता है। यानी 10 और 6 को प्लस करेंगे तो 16 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, तो मुझे कुछ दिमाग में आया कि यार -10x
-6x प्लस 15 लिखूँगा, ये इक्वल में 0 आ गया। यानी यहाँ वाले घर में और यहाँ वाले घर में कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे 2x आएगा, यानी 2x माइनस 5 अंदर रह जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, जिसकी वजह से अंदर 2x माइनस 5 रह जाएगा। अब मैं इतना उम्मीद करूँगा कि आपको ये कॉमन लेना तो आता होगा। फिर 2x माइनस 3 एक फैक्टर आ जाएगा, 2x माइनस 5 एक फैक्टर आ जाएगा, इक्वल में 0 बचेगा। अच्छा, यानी x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। यानी आपको पहले से एक रूट 5/2 दे रखा है और दूसरा रूट हमने क्या निकाल दिया भाई, 3/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए और अगली स्लाइड पे चलते हैं। जल्दी 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 आ जाओ भाई। बहुत तगड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन है, बड़े मज़ेदार है, थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। देखते ही आप ब्लैंक हो गए ना। इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहला स्टेप है कि लेट x प्लस 1/x, सबसे पहले मैं इधर ना पार्टीशंस बना लेता हूँ, मैं इधर पार्टीशंस बना लेता हूँ ताकि, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, करने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। चलो चलो, यानी लेट x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू में मैं कुछ a मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ को कौन ही सॉल्व करे। यानी अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, कहाँ पर, ये जो मैंने लेट किया है ना, ये जो मैंने लेट किया है वहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो क्या होगा, यानी 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 भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर भी a स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है ना, उसको लिखने की क्या जरूरत है। फिर 2ab आप करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आएगा। भाई इतना मैं करके दिखा रहा हूँ ना, 2 इंटू ए इंटू बी, तो x से x कट जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख दूँ, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ कि भाई 2 बच जाएगा। क्योंकि अरे भाई देखो ना, 2 इंटू ए कौन है, x है, b कौन है, 1/x है, तो ये और ये x तो कट जाएगा, तो 2 1 2 ही तो बचेगा। बस इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही उसको 2 कर दिया, इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर। अच्छा, यानी आप समझ गए कि सर आप करना क्या चाहते हो। जिस तरीके से आपने x प्लस 1/x को a माना, उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप a स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे। कैसे, यहाँ प्लस का 2 है तो उधर माइनस का हो जाएगा, जिससे मैं दोनों अजीब अजीब से ढांचे की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। अब इन्हीं वैल्यूज़ को ना कुछ इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी 9 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। कहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो जो इक्वेशन हमें दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस 2 कर दिया। फिर माइनस 9a हो जाएगा, माइनस का 52 हो जाएगा। अच्छा, और इक्वल में तो 0 ही चल रहा है। अब यहाँ देखो, यानी ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 18, भाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस 9a माइनस 52 इक्वल में आपके 0 आ जाएगा। अब ये 9a स्क्वायर तो अलग है, 9a भी अलग है, लेकिन माइनस 18 माइनस 52 से ऐड हो जाएगा, यानी 9a स्क्वायर माइनस 9a, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगेगा, यानी 70 इज इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन तो आएगा नहीं। अब कॉमन आएगा नहीं तो भैया मिडल टर्म के अलावा कोई और चारा बचा नहीं। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें थोड़ा यहाँ पे। सबसे पहले 70 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से ना, तो जब आप 70 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 630 आपका आएगा। आपको सिखाया ना a इंटू सी करते हैं। अब 630 जब आपका आया तो आपको अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। भाई 2 की टेबल में कितनी बार में जाएगा, अच्छा तो मैं डायरेक्ट ही थोड़ा काटता हूँ ना, 7 की टेबल में 90, फिर आप कर सकते हैं 3 की टेबल में 30, फिर 3 की टेबल में 10, फिर 2 की टेबल में 5 और 5 की टेबल में 1। अब इसको कुछ इस तरीके से लिखो कि आपका 9 बनना चाहिए, वो भी माइनस का, है ना, क्योंकि ये वाला जो बीच का टर्म होता है ये बनाना है। क्या करें यार, मेरे को दिमाग आ रहा है कि 5 3 जा सर 15 होता है, और 15, अच्छा हाँ आ गया 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, यानी और 7 3 जा
21, यानी 30 में से जब मैं 21 को माइनस कर दूंगा ना तो मेरा 9 आ जाएगा। लेकिन माइनस का 9 लाना है तो मेरे को 30 को नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी 9a² माइनस 30a, माइनस की जगह यहाँ भैया प्लस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस करेंगे, बड़े वाले के बाद माइनस इसलिए रखा ताकि आंसर भी माइनस में आए। 21a माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। अब तो भैया कॉमन ले लो, यहाँ देखो 3a आएगा और अंदर भी 3a बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। अरे भाई 3 3 जा 9 होगा ना, और 3 10 जा 30 होगा। यहाँ पे देखो 7 कॉमन ले लेंगे, 7 प्लस का, तो यहाँ पे अंदर 3a बचेगा और माइनस का 10 बचे, क्योंकि 7 10 जा 70 होता है भैया। चलो, यानी एक फैक्टर आ गया 3a प्लस 7 और एक फैक्टर आ गया 3a माइनस का 10 इक्वल में 0। इसके हिसाब से a की एक वैल्यू आ गई -7/3 और a की दूसरी वैल्यू आ गई बेटा जी 10/3, वो भी पॉजिटिव की। यानी इस तरीके से हमने a और मतलब एक और क्या a की वैल्यू निकाल ली। अब इसको नोट कर लेना, ठीक है, पहले यहाँ जो ये मैं हटा रहा हूँ इसको नोट कर लेना। अब 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 क्या करना है, लेकिन हमें तो x निकालना था ना, हमें तो x निकालना है। तो अब देखो थोड़ा, यानी x इज इक्वल्स टू, यानी 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 मैंने माना क्या था, एक सेकेंड देखो, मैंने x प्लस 1/x को a माना था, यानी मैं तब की वैल्यू निकालूंगा व्हेन a इज इक्वल्स टू -7/3। तब x की वैल्यू क्या होगी, और पार्टीशन कर देते हैं, और एक बार मैं तब निकालूंगा व्हेन a इज इक्वल्स टू 10/3। कैसे, देखो भाई x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू a था और a अपना एक बार -7/3 है, वैसे यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 10/3 है। अब एक जगह मैं सॉल्व करता हूँ, ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x² प्लस 1। अरे भाई कुछ नहीं किया है, हर नंबर के नीचे देखो 1 होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, -7/3। अब x² प्लस 1 इज इक्वल्स अपॉन x, अच्छा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इधर उधर ले आते ना, ये पूरे के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और -7x हो जाएगा। कैसे भाई नहीं आया, ये 3 है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये जो x है ये इधर होगा, है ना। चलो अगला देखो, यानी ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 इज इक्वल्स टू में माइनस का 7x, माइनस के 7x को इधर ले आओ, यानी 3x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल में आपका 0 आ गया। अच्छा, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। भाई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है। अब 9 को पढ़ेंगे भाई 3 3 जा 3 1 जा, यानी अगर मैं इससे बनाना चाहूँ तो बात तो नहीं बन रही है। मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसे तो होगा नहीं है, क्योंकि 3 3 जा 9 होगा। हाँ, तो आप ऐसा करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac होल अपॉन, जब भी आपको दिखे ना कि मिडिल टर्म मुझे कर नहीं पा रहा हूँ तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया करिए, 2a, ये आपका फार्मूला होता है। b कौन होगा यहाँ पे b आपका है 7, a आपका कौन है भाई 3, और c भी आपका क्या है 3, है ना। a कौन होता है x के स्क्वायर वाला, b कौन होता है x के बगल वाला, और c कौन होता है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं, तो यहाँ पे 3 है। चलो वैल्यू पुट करेंगे तो -7 हो जाएगा प्लस माइनस होल रूट में b का स्क्वायर होता है 49 माइनस भाई देखो a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9, और 9 4 जा कितना होगा, अरे भैया 9 4 जा तो बता दो यार 36 होता है, और होल अपॉन में 2a है, a की वैल्यू 3 है, यानी 2a आपका 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो -7 प्लस माइनस होल रूट में 49 में से 36 गया तो भाई 9 4 13, इसीलिए रूट 13 आ रहा है ना, इसीलिए वो मिडिल टर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि
क्योंकि इरेशनल रूट्स आएंगे अपॉन 6, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की एक वैल्यू हो जाएगी बेटा -7 प्लस √13 अपॉन 6, और x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी -7 माइनस √13 अपॉन 6। भाई देखो ये जो बीच में प्लस माइनस होता है ना, ये जो बीच में प्लस माइनस होते हैं, कहते हैं अगर भाई प्लस कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो x की दो वैल्यू आनी है, तो ये दो वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे जब a की वैल्यू 10/3 है, वही सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² + 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 10/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3x² + 3, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरा एज इट इज़, यानी ये आ जाएगा 3x² + 10x + 3, अरे रे 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 माइनस 10x आएगा ना, यहाँ माइनस होगा, चलो यहाँ माइनस होगा, -10x + 3, ठीक है, इक्वल में क्या बच जाएगा आपका 0, ठीक है, इक्वल में क्या बच जाएगा 0। अच्छा मिडिल टर्म तो इसको किया था भाई 3 3 जा 9 आएगा, इस बार लेकिन पेयरिंग बन जाएगी मेरे ख्याल से, है ना, हाँ इस बार पेयरिंग बन जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं -9x - x + 3 इक्वल्स में 0। अरे भाई चेक कर लो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यानी 3x कॉमन आएगा, x - 3 होगा, -1 कॉमन आएगा, x - 3 इक्वल में 0 आएगा। नहीं आया कॉमन लेना, नहीं आया, इधर देखो इधर देखो, इधर 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 देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो 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 यार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला यार कुछ कॉमन ही नहीं है, तो दोनों भाई यहाँ देखो, इधर ये जो x है और ये 3 है, ये दोनों क्या किसी की टेबल में आते हैं, नहीं, x के बगल में कौन है 1, 3 के बाद 3, ये कोई आता ही नहीं, यानी दोनों किसकी टेबल में आएंगे 1, इसलिए 1 निकाल लिया। और माइनस का 1 क्यों निकाला, क्योंकि माइनस प्लस x को माइनस देगा और -3 को प्लस देगा, इसीलिए -1 निकाला ताकि पुराना वाला एज इट इज दोबारा से बन जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने किया इसीलिए, ठीक है भाई, एक सेकंड इसको हटा दूं मैं। चलो अब यानी 3x - 1 एक फैक्टर बन गया और x - 3 एक फैक्टर बन गया, इक्वल में 0, यानी x की एक वैल्यू आ गई 1/3 और x की एक वैल्यू आ गई 3, यानी x की वैल्यूज क्या आ गई 1/3, 3, -7 + √13/6, -7 - √13/6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत लंबा हो गया वाला। चलो 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 देखो भाई, देखो आपको बोला है एक एरोप्लेन है, लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज टू नॉर्थ, यानी एक एरोप्लेन थी, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पर एरोप्लेन थी, ठीक है, इस पॉइंट ए पर। अब वो नॉर्थ की तरफ उड़ने के लिए गई, ठीक है, नॉर्थ की तरफ उड़ने के लिए गई। देन ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ कुछ, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन, यानी इसी एयरपोर्ट पॉइंट ए से एक दूसरी एरोप्लेन सेम एयरपोर्ट से वेस्ट की तरफ गई। अरे भाई वेस्ट बनाना तो आना चाहिए ना, बिना वेस्ट बनाए कैसे होगा, ये होगा आपका वेस्ट पोजीशन। यानी इसको अगर मैं एक साथ अलाइन कर दूं और इसको थोड़ा हटा देता हूँ, एक सेकेंड, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए मेरा एयरपोर्ट है, यानी एयरपोर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में गया एक एरोप्लेन, फिर उसी सेम एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन वेस्ट डायरेक्शन में गया। जो एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में गया, इधर देखो भाई, इधर देख लो, उसकी स्पीड 1000 है, और जो एरोप्लेन वेस्ट डायरेक्शन में गया उसका स्पीड 1200 है। आपसे पूछा है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर। अच्छा एक बार ना घर पे आप लोग अपने आप सोचो कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, फिर मैं बताता हूँ, और अपने आप से रिलेट करना, क्या जो आप सोच रहे थे वो वही था जो मैंने आपको बताया। देखो हाउ फार अपार्ट का मतलब क्या है, हाउ फार अपार्ट मतलब होता है कितना दूर। विल बी द टू प्लेन्स, भाई देखो ये प्लेन नॉर्थ में जा रहा है, ये प्लेन साउथ में, तो ये कितना दूर, मतलब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इनके डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। बात समझ रहे हो ना।
यानी ये जो प्लेन है ए पॉइंट से देखो स्टार्ट किया, किसी यहां पर किसी पॉइंट बी पर वो पहुंचा, तो बी पॉइंट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लग गया, 1/2 आर। ए पॉइंट से प्लेन स्टार्ट किया, किसी सी पॉइंट पर पहुंचा और सी पॉइंट में पहुंचने में भी 1/2 आर लगा। अरे भाई टाइम तो दोनों को अपना अपना सेम ही लगेगा ना, अलग अलग थोड़ी होगा। यानी आपसे पूछ रहे हैं कि 1.25 घंटे के बाद ये दोनों एरोप्लेन एक दूसरे से कितना दूर है, यानी आपको BC की लेंथ पूछा जा रहा है। चलो कैसे निकालेंगे, आप समझ गए? अगर अच्छा है, नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूँ भैया। आपको दिखना चाहिए यार सर हाइपोटेन्यूज निकालना है अगर परपेंडिकुलर बेस पता हो, यानी पाइथागोरस लगानी है। लेकिन आपको ना AC की लेंथ पता है ना AB की लेंथ पता है, तो कैसे करेंगे? आपको अगर मैं बोलूं, अगर आपको बोलूं डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी अगर आपको किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस पता है तो आपको बस पता होना चाहिए उस 2 पॉइंट तक जाने में कार की, बस की, प्लेन की स्पीड कितनी है और कितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो आपका डिस्टेंस निकल आएगा। यानी स्पीड इनटू टाइम, और आपको स्पीड और टाइम दोनों ही दे रखा है भाई। नॉर्थ डायरेक्शन में 1000 से गया, वेस्ट डायरेक्शन में 1200 से गया, दोनों का टाइम पता है। यानी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और भैया वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। चलो, यानी अगर मुझे AB की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो AB भाई कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ नहीं साउथ, अरे सॉरी वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी है, यानी स्पीड इन वेस्ट डायरेक्शन इनटू टाइम। तो वेस्ट डायरेक्शन में मेरे भाई स्पीड कितनी है, चेक कर लो, 1200 इनटू टाइम कितना लगा। इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में भी भैया आना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। 2 1 जा 2 होगा प्लस 1/2, यानी कुछ नहीं करते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। 1/2 लिखा है ना, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आएगा, जैसे 2 आया ना, फिर ऊपर वाले से प्लस कर देते हैं, यानी 3/2 आ जाएगा। ठीक, यानी 3/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जा और 2 की टेबल 600, और इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी 1800 किलोमीटर। भाई किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना, यानी इतना डिस्टेंस है AB का। उसी सेम तरीके से आप AC का डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। AC का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इन नॉर्थ डायरेक्शन इनटू टाइम, यानी भाई 1000 इंटू 3/2 टाइम लग रहा है ना, इसको सॉल्व करोगे तो 1500 आ जाएगा। ठीक है, 1500 किलोमीटर। अब तो आपको पता है सर, हाँ कि सर अब कुछ नहीं करना है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते। चलो, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है, अरे भैया हाइपोटेन्यूज क्या है, BC का स्क्वायर। एक सेकेंड BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यानी BC का अगर स्क्वायर आपको पता करना है तो AC का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो AC की लेंथ है 1500, इसका स्क्वायर करोगे ना तो आपका आएगा 225 1 2 3 4 प्लस, अरे घबराओ नहीं, इतना बड़ा नहीं है, आंसर आ जाएगा आसानी से। और AB का स्क्वायर करोगे तो 3 2 4 1 2 3 4। अच्छा, इसको ऐड करोगे तो आपका भाई कितना आएगा, चलो चेक कर लो। पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क लिख रहा है। यानी आप 22500000324, अरे इसको बस ऐड कर लो 945, यानी 549 ना, तो 549। अच्छा यार, इंटू 10,000 लिख सकता हूँ क्या, अरे भाई वही तो बात है यार, 4 जीरो है तो 10,000 से तो मल्टीप्लाई किया है, यानी BC का स्क्वायर। यार स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आएगा, तो इसका मतलब है मैं कहना चाहता हूँ 549 में भी रूट लगेगा और 10,000 में भी रूट लगेगा। 10,000 में भैया 4 जीरो है तो 2 बाहर आ जाएंगे, और 549 का आप जब रूट सॉल्व करोगे तो आप कुछ ऐसा करोगे, 549 है, इसका आप मिडिल वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो कितने में जाएगा, 3 से। 3 1 जा 8 जा 3 जा, फिर 3 6 जा 1 जा, भाई 61 प्राइम नंबर होता है। यानी रूट 51 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 3
इंटू 3 इंटू 61, इधर तो 100 आ जाएगा, इधर तो 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत, यानी इधर वाले रूट से क्या निकलेगा 3 रूट 61 इंटू 100, और 100 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे भाई 3 से, यानी 300 रूट 61 किलोमीटर 1.5 घंटा उड़ने के बाद प्लेन बी और प्लेन सी आपस में 300 रूट 61 किलोमीटर दूर हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, आपको बोला है वैल्यू पता करिए भैया के की, और कुछ इक्वेशन दे रखी है आपको ना। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नोटिस ना सिर्फ इस बात पे रखना है, इस बात पे रखना है, इस बात पे रखना है। जैसे ही आपने पढ़ा यार इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल डी की वैल्यू मेरे भाई जीरो हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बी कौन होता है, बी कौन होता है, एक्स के बगल वाला यानी वेरिएबल के बगल वाला। ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला। सी कौन होता है, इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं, यानी यहां पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई बता दो, के माइनस 12। बी की वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट में के माइनस 12, और सी की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 2। अच्छा, जरा इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं। देखो 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 देखो, चेक कर लो, इधर आ जाओ। के माइनस 12 है, के माइनस 12, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में के माइनस 12, ये तो बी हो गया, ये तो बी हो गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में ए है के माइनस 12 और बी है 2, और सॉरी सी है 2 इक्वल में 0। यार अगर किसी को मन कर रहा है ना के माइनस 12 कॉमन ले लूँ, तो वो गलत मन कर रहा है। क्यों गलत मन कर रहा है, क्योंकि भैया ऊपर स्क्वायर लटका है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो यार, 2 का स्क्वायर कर देता हूँ सर 4, के माइनस 12 का होल स्क्वायर लिख दो, करो नहीं। ठीक है सर, करेंगे नहीं, बस लिख देंगे। अब आप कॉमन ले सकते हो, अब आप कॉमन ले सकते हो, यानी जब होल स्क्वायर में कॉमन हो, मतलब होल स्क्वायर हो, 2 लोग 3 लोग साथ में हो, तब कॉमन नहीं ले सकते हो, सिर्फ एक चीज़ का होल स्क्वायर तो ले सकते हैं। तो 2 इक्वल में 0। यार दोनों जगह देखो ना, यार दोनों जगह देखो ना, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, दोनों जगह कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो कुछ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 4 ब्रैकेट में के माइनस 12 कॉमन है। यार अच्छा ये बताओ, अगर कॉमन निकालते तो क्या लगाते, ब्रैकेट सर, लगा दिया ब्रैकेट। फिर इस घर में पहला वाला घर देखो भाई, पहला वाला वेवी लाइन देखो, क्या कॉमन है, 4 के माइनस 12, तो क्या बचा, 2 थे ना, के माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो 1 के माइनस 12 बच गया। उधर वाले घर में देखो दूर दूर तक माइनस का 2 ही बचा है, प्लस का 2 नहीं होगा, माइनस बचा था ना, माइनस और 2 बचा है। चलो इक्वल में 0, यार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 के माइनस 12 के माइनस 12 के माइनस 14 इक्वल में 0। अरे भाई 4 देखो मल्टीप्लाई में, क्यों अंदर मल्टीप्लाई करना है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी के माइनस 12 ब्रैकेट के माइनस 14 इक्वल में क्या आ गया 0। अरे भाई 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। आप रुक जाओ, बहुत तेज मत जाना, के से के मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये तो फैक्टर पहले ही बन गए ना भाई, मिडिल टर्म करके ऐसे ही तो फैक्टर निकालते हो, यानी के माइनस 12 भी 0 के इक्वल होगा, और के माइनस 14 भी 0 के इक्वल होगा, यानी के की वैल्यू आ गई, एक 12 होगी और एक 14 होगी। लेकिन कौन सी वैल्यू सही है, जरा आप मेरी बात को ध्यान से रखना, समझना। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जरा फोकस करो, जो आपको दे रखी ये वाली। अगर के की जगह 12 रखोगे तो 12 माइनस 12 0 होता है, और जब 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला ही, तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गायब हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है तो सॉल्व किसको कर रहे हो, यानी के की वैल्यू 12 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 12 रखते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 में बदलने लगेगा, जो कि गलत है। इसलिए के की वैल्यू जो 14 है वो हमारी करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको भाई नोट कर लो। चलो अगले वाले पे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, वो भी तगड़े तगड़े ताजे ताजे। सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। यार इसमें तो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कोई चारा नहीं, तो आ जाओ शुरू हो जाओ। x माइनस 7 ऊपर जाएगा,
माइनस है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, मैंने याद दिलाया था, एक्स प्लस 4 होल अपॉन एक्स प्लस 4 ब्रैकेट एक्स माइनस 7 इक्वल में 11 अपॉन 30 हो जाएगा। यानी एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, अरे भाई अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा ना दोनों से, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल में 11 अपॉन 30। अच्छा अब क्या करें? अब भैया ये तो अब देख लो भाई, चक्कर लो, x से x कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ -11 आ गया, होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल में 11 अपॉन 30। कुछ लोग मल्टीप्लाई करने की क्रॉस सोच रहे हो, लेकिन अगर मेरी बात को थोड़ा समझो, ये 11 और ये 11 सेम है, अरे भाई है कि नहीं, कट जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा -1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 30। क्यों 1 अपॉन 30 बचा? क्योंकि माइनस नहीं था ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 30 इधर आएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, यानी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, माइनस का 30 है उसको उठा के उधर कर दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल में 0 हो जाएगा। पक्का यहाँ समझ आ गया? प्लस का 2 क्यों होगा? क्योंकि देखो माइनस का 28 है, उधर भेजोगे तो प्लस का 30 होगा, बड़े वाले के पास पॉजिटिव साइड है ना, तो इसीलिए। चलो 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 अब भाई मिडल टर्म करना है। अब आप जब इसको मिडल टर्म करोगे तो इसको लिख सकते हो -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल में 0, यानी कॉमन लोगे तो x माइनस 2 ब्रैकेट में -1, x माइनस 2 -1 क्यों लिया? क्योंकि माइनस माइनस 2 को प्लस बनाना है, देख लो, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल में 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। कुछ इस तरीके से इस पहले वाले क्वेश्चन में आप बड़ी मज़े से सॉल्व कर लोगे और कुछ नहीं करना है। चलो भाई अगले वाले पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाना दूसरे पार्ट में। आपको बोला है 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 होल अपॉन एक्स माइनस 3, फिर दूसरे वाले में वही सेम चीज़ है लेकिन थोड़ा सा रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखी है। क्या लगता है? पता है जैसे भी इस टाइप के उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं ना, आप ज़्यादा इसे मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना तो बुढ़ा जाओगे, तब भी सॉल्व नहीं होगा। आपको सिर्फ ये करना है, x माइनस 3 को लेट कर लेते हैं, ये कुछ t है। अगर ये कुछ मेरे भाई t है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल अपॉन 2x प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन टी। अरे सर ये तो रेसिप्रोकल है ना, ये तो t का रेसिप्रोकल है ना, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब थोड़ा देखना क्वेश्चन में करेंगे क्या, यानी ये हो जाएगा 2t माइनस 25 अपॉन में t इक्वल में 5 आ जाएगा। अरे भाई आएगा कि नहीं? यानी इक्वेशन ना बहुत ब्लंडर से थोड़ा सा ना शॉर्ट सा हो गया, जिससे सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा, बाद में तामझाम होगा वो देख लेंगे, पहले इतना तो कर लें। अब t को आपको सॉल्व करना है भाई, हर नंबर के नीचे 1 होता है ना, यानी ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 25 होल अपॉन t इज इक्वल्स टू 5, यानी ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 5t। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस का 25 इक्वल में आपके 0 आ जाएगा। अब क्या करें उसको थोड़ा सा देखते हैं, क्या कुछ कॉमन है? नहीं सर कोई कॉमन नहीं है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका 50 बनेगा। इसको मिडिल टर्म करेंगे तो 25 बार में 5 बार में 5 1, अरे भाई पेयर बन गया। क्या पेयर बन गया? 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 25 इक्वल में 0 आ जाएगा। अच्छा यानी 2x ब्रैकेट x माइनस 5 माइनस का x लें या प्लस का? चलो प्लस का ही लेते हैं क्योंकि वहाँ तो माइनस बनाना है, तो प्लस 5 x माइनस 5 इक्वल में 0, यानी 2x इज इक्वल प्लस 5 एक फैक्टर आ गया और x माइनस 5 एक फैक्टर आ गया। वैसे ये तो पता है जोश में ना मैंने गड़बड़ कर दिया, आदत हो गई है ना x लेने की, तो मैंने t की जगह उसको x ही x में सॉल्व कर दिया। चलो
आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ। पूरा का पूरा प्रोसेस तो वही रहेगा, सिर्फ चीज़ चेंज हो जाएगी। यानी मैं इसको डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, ठीक है। अरे फिर से यार, 2t² माइनस 10t प्लस 5t माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2t ब्रैकेट में t माइनस 5 प्लस 5 ब्रैकेट में t माइनस 5 इक्वल में 0 आ जाएगा। यानी 2t प्लस 5 एक फैक्टर आ गया, t माइनस 5 एक फैक्टर आ गया, यानी t की वैल्यू एक आ जाएगी -5/2 और एक वैल्यू आ जाएगा t की वैल्यू 5। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन हल्का सा भी याद हो तो बस वही अब करना है। यानी व्हेन t की वैल्यू -5/2 है तो भाई t को लेट क्या किया है भाई, 2x प्लस 3 होल अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्योंकि x से x काटने का जोश नहीं रखना, क्योंकि बगल वाले के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 6 आएगा। अरे यार नहीं आया, 2 को ना मैंने 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया। और यहाँ पर माइनस का है तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि माइनस वाले में तो आप लोग का डब्बा गोल ही रहता है। तो -5x माइनस माइनस प्लस ये 15 आ जाएगा, 4x प्लस 6 आ जाएगा। अब x वालों को x की तरफ, नंबर को एक तरफ, यानी ये हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 15 में 6 जाएगा तो 9। क्या हम सही जा रहे हैं या कुछ गलत जा रहे हैं? वेट अ सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, हाँ ये भी सही है। माइनस 4x प्लस 6 माइनस 5x आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक, ये सही है। माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा। हाँ ठीक है, यानी यहाँ पर 9 आ जाएगा। कैसे भाई, 6 प्लस का है तो उधर माइनस हो जाएगा ना, तो 15 में से 6 गया तो 9 ही तो आता है। यानी x का एक वैल्यू 9/11 आ जाएगा, यानी x की एक वैल्यू 9/11 आ गई। अब चेक करते हैं कि जब t की वैल्यू 5 थी तो क्या होगा। तो बस कुछ नहीं भाई, शुरू हो जाओ, ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, यानी व्हेन t बराबर 5 है, तो जब t बराबर 5 है तो भाई 2x प्लस 3 होल अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 5 हो जाएगा। हर नंबर के नीचे 1 होता है तो उधर 1 जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर फ़र्क पड़ेगा। यानी 2x प्लस 3 तो यहाँ रहेगा, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 15। यानी इधर हो जाएगा, जब 2x को उधर भेजूंगा माइनस के 15 को इधर, यानी x वाला हो जाएगा 3x और जो 15 वाली टर्म थी वो आपकी हो जाएगी बेटा 18। क्या समझ आ रहा है? माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 और 15 18 हो गया ना। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 6। यानी x का एक वैल्यू आपका 6 आएगा और एक वैल्यू 9/11 आएगा। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन ना बहुत आसान सा है। आपको थोड़ा सा ना ग्रंथ सा लिख के दे दिया, इसलिए थोड़ा घबराहट होगी, है आसान सा। आपको बोला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो 2 होता है। हाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? स्क्वायर की होनी चाहिए, यही हमको पता है। अच्छा, आगे क्या बोला है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx, बिल्कुल सही है। और a 0 नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि अगर बेटा a 0 हो जाएगा तो x² ही गायब हो जाएगा। अरे भाई 0 × x² खत्म हो जाएगा ना। और डिस्क्रिमिनेंट आपको बता रखा है कि b² - 4ac होता है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको सिर्फ करके बता रहा हूँ। देखो, अगर ना डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब है रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? अलग अलग रूट आएंगे और सही रूट आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, यानी सही रूट्स हैं और अलग नहीं आएंगे, इक्वल आएंगे। यानी अगर x की एक वैल्यू 14 है तो दूसरी वैल्यू भी 14 ही आएगी। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, यानी नेगेटिव का नंबर जा रहा है, इस केस में इमेजिनरी रूट्स आएंगे।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पहला पार्ट दे रखा है आपको बोला है कि बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है ना। विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव नो रियल रूट्स। तो आपका क्या काम है, आपको वैल्यू रखनी है और बता देना है कि कौन सा रियल रूट होगा और कौन सा रियल रूट नहीं होगा। अब अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इर्रेशनल रूट इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अच्छा, यानी इर्रेशनल रूट का मतलब क्या है, देखो इधर ना इन दोनों में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप देखोगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करोगे ना, अगर यहाँ पर रूट में नंबर आया यानी एक ऐसा नंबर आया जिसको रूट से निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल। अगर रूट से बाहर निकालना पॉसिबल है तो फिर वो इर्रेशनल रूट्स नहीं होंगे। क्या मैं करके दिखा दूं, चलो एक बार करके मैं दिखाई देता हूँ। सेकेंड पार्ट देखना, ऊपर वाला तो आप लोग कर लोगे ना, अब नीचे वाला देखो, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3a। ठीक है, इसका मैं रूट ही डायरेक्ट निकाल लेता हूँ ना, डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लेते हैं। चलो डिस्क्रिमिनेंट ही निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इतना और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, रूट में 49 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 होता है ना, यानी रूट में 1 आया। अरे भाई 1 निकाल सकते हैं, रूट का 1 का मतलब क्या होता है 1, यानी इसकी डिस्क्रिमिनेंट रूट से बाहर आ गया। दैट मीन्स इस वाले पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो इर्रेशनल नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है इस वाले पॉलिनोमियल में ना रूट बाहर नहीं आएगा, इसीलिए इसका जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो देखो भैया, क्वेश्चन को ना थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। बोला है कि राम जी और श्याम जी टुगेदर हैव 55 मार्बल, यानी इन दोनों को मिलाकर इनके पास कितने मार्बल हैं, 55 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ही 5 मार्बल को खो देते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे करना है मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए तो आप इनिशियल बनाइए। इनिशियल का मतलब देखो थोड़ा समझो, लेट राम्स हैव x मार्बल्स और लेट श्याम्स हैव y मार्बल्स। ठीक है भाई, श्याम के पास कुछ होंगे और उसके पास कुछ होंगे। अच्छा, दोनों को जोड़कर कितना बोला है, दोनों को बोला है कि राम के पास और श्याम के पास मिलाकर टोटल मार्बल कितने, 45। कितने भाई, कितने हैं, 45। अच्छा, यहाँ पे देखो, जब भी आपको ना प्रोडक्ट आ जाए तो समझ जाओ लीनियर इक्वेशन से तो होने से रहा, ये होगा क्वाड्रेटिक से। यानी इस टाइप में ना जो सम होता है ना उसको तुरंत चेंज कर दो, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस वाई। हमेशा ये आपको करना ही है, इतना स्टेप तो आपको कर लेना है। कर लिया। अब देखो यानी x के पास इन टर्म्स ऑफ y कितना है, 45 माइनस वाई, ऐसा कर लिया। अब आगे क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, खो दिए। यानी आफ्टर लॉस्टिंग 5 मार्बल, जब 5 मार्बल्स खो गए तो कितने बचे, ये भी तो बनाना जरूरी है। देखो भाई, स्टार्टिंग में कितना था राम के पास x, 5 खोने के बाद कितना बचेगा, तो राम्स हैव x माइनस 5 मार्बल और थोड़ा ध्यान से देखना भाई, श्याम्स हैव y माइनस 5 मार्बल। भाई स्टार्टिंग में y था, अब y माइनस 5 मार्बल है। अरे है कि नहीं, यही तो बात बोल रहा है। अब थोड़ा देखो,
एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 164। यानी अब उनके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं प्रोडक्ट करने पर 164 है। कब? 5 लॉस्ट होने के बाद। 5 लॉस्ट होने के बाद। तो यार कुछ नहीं बोला है। 5 लॉस्ट होने के बाद राम के पास कितने? इतने। 5 लॉस्ट होने के बाद श्याम के पास कितने? इतने। और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको बोल रखा है। अरे भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो बोल रखा है आपको, है ना। चलो निकाल लेते हैं फटाक से, कुछ करना थोड़ी है। यानी x माइनस 5 ब्रैकेट y माइनस 5 आपको बोल रखा है 164 है। नॉर्मली है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो। आपको कुछ समझ आए ना आए, एक्स वाई हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 164। आप फंस कहाँ गए यार? सच सच बताओ, फंस कहाँ गए? सर मैं फंस गया इस एक्स वाई में। हाँ, क्योंकि भाई एक्स वाई कहाँ से क्या, इसको कहाँ काटेंगे, इसीलिए मैं इस तरीके, मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इतना इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप पेपर में जब करोगे तो आपको नहीं पता है कि किस वे में जाना है, तो आप कुछ भी जाओ और वहाँ से आंसर निकालने का ट्राई करना है अपने को, ठीक है ना। तो एक्स और वाई है, इसीलिए मैंने ये बनाया था, यहाँ स्टार बना लो कि आपको जब सम दे रखा है ना उधर से एक वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स की वैल्यू कितनी निकलवाई मैंने? 45 माइनस वाई। तो एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 45 माइनस वाई रख दो। एक्स की जगह 45 माइनस वाई और बगल में वाई था, फिर यहाँ माइनस 5 है, एक्स के बगल में 45 माइनस वाई लिख दो। क्योंकि मैं हर जगह एक इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बिना क्वाड्रेटिक के सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट आ गया मतलब क्वाड्रेटिक लगना ही है। ये हो जाएगा 45 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, देखना ध्यान से, ये वाला 45 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 225। और देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 5y आएगा, माइनस का 5y आएगा, प्लस 25 इक्वल में 0 आ जाएगा। देखो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। अच्छा माइनस 225 है प्लस 225 है, अरे यार इक्वल में 0 कहाँ से आ गया? 0 कहाँ से आ गया? तो 164 बचाता ना यार, ध्यान नहीं देते हो तुम लोग भी। यानी ये जो 25 है और माइनस 225 है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी 45y माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 200 आएगा ना भाई, बड़े वाले के पास तो माइनस का ही साइन है 164। यानी सबको उधर ले जाते हैं, क्योंकि यार वाई स्क्वायर ना हमेशा, मतलब स्क्वायर वाला हमेशा पॉजिटिव चाहिए अपने को, तो इसमें हेडेक होता है। नहीं तो वाई स्क्वायर माइनस 45y माइनस का है तो प्लस हो जाएगा भाई 200, और उधर तो वो तो प्लस में ही था ना 164, और खाली क्या बचा? 0। सारे लोग उधर चले गए, कहाँ चले गए? इधर चले गए। सारे लोग इधर चले गए, सारे लोग उधर चले गए, तो इधर क्या बचा? 0। यानी वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई? 364। यार अब तो बहुत लंबा है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की टेबल 18 2 बार में, 2 की टेबल 9 1 बार में। यार 9 जाता है क्या? 91 7 बार में जाता है, 7 से जाता है ना, तो 7 1 जा 3 जा, 13 तो नहीं जाता भाई, 13 प्राइम नंबर है। अच्छा इसको कुछ इस तरीके से लिखना है भाई, अब इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि 45 आए तो 13 2 जा कितना होता है यार? इस तरीके से तो कैसे आएगा? 7 2 जा 14 14 2 जा 28 एंड 28 को 13 से प्लस करेंगे तो 43 आएगा। 7 13 13 2 जा 26 एंड 3 जा 39, 39 में 7 करेंगे तो 46 आएगा तो दोनों केस में नहीं। क्या हम कहीं तो गलत नहीं कर गए भाई? कहीं गलत तो नहीं कर गए? माइनस का 200 ही आ रहा है यहाँ पे, x माइनस 5 ही होगा। ओहो यहाँ पे गलती हो गई यार, सॉरी, यहाँ गलती हो गई। यहाँ पे ना यार दोनों का सम, यानी राम और श्याम के पास, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल थे? 55 थे, तो मैंने यहाँ गलती करती, मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, जहाँ जहाँ होगा उसको हटा देता हूँ, ठीक है। और तो कहीं नहीं ना, इसके बाद तो मुझे पूरा ही हटाना पड़ेगा, यहाँ देखो गलती हो जाती है भाई, सॉरी बोलोगे सर हमसे गलती हो जाती है तो भी डांटते, आपसे गलती हो जाती है तो सॉरी कह के निकाल देते हो। देखो 55 यहाँ हो जाएगा, 255 से करेंगे तो 275 आएगा ना, माइनस का 275 आएगा, इसको एज इट इज़ 55y लिख लो माइनस वाई स्क्वायर लिख लो,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर सॉल्व करेंगे तो 55y माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 250 इज इक्वल्स टू में 164 आएगा। अरे भाई माइनस का कैसे है, माइनस 275 और 25 को ऐड करा, माइनस का 250 उधर जाएगा और सब कुछ उधर जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 55y प्लस का इसमें जब ऐड करेंगे, इसमें जब ऐड करेंगे इधर क्या है ये कहाँ से, इसमें जब ऐड करेंगे तो 164 प्लस 250 है ना, 250 तो है हाँ, तो ये आ जाएगा 4 1 4, ठीक। 414, तो 414 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से 1 बार में, 2 बार में, और 07 207 आएगा। अरे भैया 27 नहीं हो जाएगा, जीरो भी तो लोगे। 2 2 2 2 ये किससे जाएगा भाई, किससे जाएगा, 3 से जाएगा कि 4 से जाएगा कि 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, 67 नहीं आएगा। 4 से जाएगा नहीं, 7 से 3 से 2, हाँ, तो 3 की टेबल 6 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, ये हो गया। ये 3 2 बार में, ये 3 बार में, और ये 23 1 बार में। अच्छा, यानी 414 आया, इसको हम ब्रेक करके कुछ ऐसे लिखेंगे, यानी इसको अब अरेंज करते हैं और 55 बनाने की थोड़ी कोशिश करते हैं भाई। कैसे होगा, कैसे होगा, 3 3 जा 9, 23 को 2 से कर दें तो कितना होता है 46, हाँ हो तो गया। यानी भाई हो गया, मेरा तो हो गया, आप भी देख लो। 46y माइनस 9y प्लस 400 प्लस 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 414 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कैसे किया, 23 को 2 बार में तो 46 होगा और 3 3 जा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो y ब्रैकेट में y माइनस 46, और आपको पता है माइनस का अगर 9 लोगे ना, और 9 की टेबल जब 46 टाइम्स पढ़ोगे, जब 9 की टेबल 46 टाइम्स पढ़ोगे तो आपका 414 आएगा, इक्वल में 0, और y की वैल्यू मेरे भाई आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 46। तो आप बोलोगे क्या सर दोनों ही सही है, हाँ दोनों ही सही है, y की दोनों ही वैल्यू सही है। यानी जब y की वैल्यू 9 रहेगी, अब यहाँ देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर, जब y की वैल्यू 9 रहेगी तो x वाले के पास मार्बल कितना हो जाएगा 46, और y की वैल्यू जब 46 रहेगी तो x वाले के पास मार्बल 9 जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इस पर ध्यान देना है। चलिए स्लाइड पे चलते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, ये भाई ये वाला बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भाई मैंने अभी ना इस टाइप का एक क्वेश्चन करा है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और नोटिस करना कहाँ सिखाया भाई, इक्वल रूट्स, यानी इक्वल रूट्स दिमाग सुनते ही क्या आ गया मेरे भाई, सर जी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ना 0 के इक्वल होगी। यानी अगर सर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब आप कहना चाहते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है। लेकिन यहाँ बी ए सी है कौन, तो बताया था ना बी कौन होता है, इधर देख भाई, इधर ऊपर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, एक्स के बगल वाला बी होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, एक्स के बगल वाला बी होता है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं वो सी होता है। यानी ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी। यानी बी की जगह आप रखोगे, बी की जगह रखोगे, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते ना, पेन चेंज कर लेते, ये वाला, चलो 2 ब्रैकेट में k प्लस 1, तो ये तो भाई b हो गया ना। अब b का स्क्वायर होता है, तो 2 ब्रैकेट k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 3k प्लस 1, अरे भाई a की वैल्यू 3k प्लस 1 है ना,
और ब्रैकेट में 1, अरे यार 1 को तो मारो गोली, क्योंकि 1 का महत्व कुछ है ही नहीं, 4 1 जा 4 ही होगा, 3k + 1 × 1 3k + 1 ही होगा ना। तो इसका होल स्क्वायर करते, मैंने आपको करना सिखाया था। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। k + 1 का होल स्क्वायर नहीं करना है आपको, इसका सिर्फ लिख देना है होल स्क्वायर है। -4 ब्रैकेट में 3k + 1, 1 को रिमूव कर देंगे भाई, 1 4 1 जा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा टर्म, दोनों टर्म में कॉमन दिख क्या रहा है 4, यानी आप 4 कॉमन निकाल लोगे। और कॉमन निकालती मैंने आपको समझाया कि ब्रैकेट लगाना है। अब जैसे ही बेटा जी ब्रैकेट लगेगा तो इस घर में, ये वाले घर में क्या बच्चा, k + 1 का होल स्क्वायर, और इस वाले घर में क्या बच्चा 3k + 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब जितने लोग इस बात से सहमत हैं वो थोड़ा सा दिमागी रूप से बेटा कमजोर जा रहे हो, गलत बात है। जब आपने 4 कॉमन निकाला तो 3k + 1 को भी ब्रैकेट में रखो, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अटेंड मतलब आपको एकदम दिमाग को एक्टिव रखना है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा। हमेशा जब भी माइनस साइन आ जाए तो दिमाग को एक्टिव रखिए कि भाई हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। चलो, यानी 4 तो 4 ही रहेगा, k + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो पहले होल स्क्वायर करते हैं, यानी k² + 1 + 2k हो जाएगा। अरे भाई a² + b² + 2ab। अब -3k हो जाएगा और -1 हो जाएगा इक्वल में 0। भाई 3k + 1 को बाहर निकाल लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इक्वेशन बन जाएगी k², भाई +1 है, ये -1 है, कट जाएगा, 2k है, -3k, तो मेरे भाई -k आएगा ना, -k आएगा इक्वल में 0। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 पूरे से मल्टीप्लाई में भगा तो उधर 0, यानी k² - k बराबर किसके इक्वल आ गया 0 के। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी बन गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, k को उधर भेज देंगे, लेकिन बात समझो थोड़ा, k² है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है, थोड़ा गंदा सा है लेकिन क्वाड्रेटिक है। आपको ना कॉमन लेना है k को, जैसे ही k कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ k, और यहाँ क्या बचेगा 1, और माइनस का साइन बीच में लगा है। इसका मतलब होता है यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। इसका मतलब है ये जो सिंगल k है ना, ये भी 0 के इक्वल होगा, और k - 1 जो है वो भी 0 के इक्वल होगा। बेटा इस जगह ना आप मेरी बात मान के इसको स्टार बना लो और अपने नोट्स में रख लो, क्योंकि बहुत सी जगह पे आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे ऐसा बनेगा, और बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कॉमन लेने में। तो इस चीज़ को स्टार बना लो कि k भी 0 के इक्वल होगा और k - 1 भी 0 के इक्वल होगा, बस। यानी k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, यानी k की दो वैल्यूज आ गई, एक आपकी 1 आ गई और एक आपकी 0 आ गई। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स। यार अब तो कर लोगे ना, अब तो कर लोगे। एक बार k की वैल्यू 0 रखोगे तो एक नया क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे। एक बार k की वैल्यू 1 रखोगे तब एक नया क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उसकी वैल्यू निकाल लोगे, हो जाएगा। चलो अगले पार्ट में चलते हैं, अब भाई ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही दिमाग वाला है, इसलिए थोड़ा सा ना पहले इसको हटाते हैं, पहले इन सब बात को हटा लेते हैं। चलो इसको हटा लो, ये पूरा मस्त। देखो यहाँ पे ना बहुत ध्यान से देखना, आपको ये बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इस एक्सप्रेशन को देखते ही बच्चे बोलेंगे सर होने से रहा, बात तो सही है, मेरे को भी नहीं आता था, वो तो देख कर आया। देखो ये मैं कुछ बना रहा हूँ, आपको समझ आया क्या? हाँ सर, x² के बगल वाला a होता है, यानी a की वैल्यू 9 आ गई। x के बगल वाला सर b होता है, यानी b की वैल्यू -9, अरे भाई माइनस है ना, -9a + b हो गया। और c की वैल्यू 2a² + 5ab + 2b² हो गया। लेकिन इससे कुछ खास मिलेगा नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि एक क्वाड्रेटिक है, a b c है, x² है, x है, और एक कांस्टेंट है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, वो c है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई मिडिल टर्म तो डेफिनेटली होगा, लेकिन मिडिल टर्म जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे करेंगे वो थोड़ा देखो। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ जो चीज़ मैंने समझाई आपको। अब देखना, सबसे पहले मैं इस c को सॉल्व करता हूँ। ये जो c है ना, यानी 2a² + 5ab + 2b²,
यार इसको ना अगर आप थोड़ा सा मेरी बात को देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, लेकिन ना इसमें आपको मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, थोड़ा बेसिक सा दिमाग लगा के करना है। इसको आप लिख सकते हो 2a² तो 2a² रहेगा, 4ab प्लस ab प्लस 2b²। क्या लिख सकते हैं? अब आपके दिमाग में आएगा, बोलोगे सर हम इसको इधर देखो, इधर देखो, 3ab प्लस 2ab भी तो लिख सकते हैं। गलत क्या है? उसके साथ हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बात को समझना है। चेक कैसे करना है? सबसे पहले 4 यहाँ पे देखो, इधर 4 है और इस ab के पास कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी 4 + 1 भी 5 होता है, और यहाँ पर 3 + 2 भी 5 होता है। बट कैसे पता चलेगा कि क्या लेना है? आपको ना इन कोफिशिएंट से पता चलता है। देखो इधर a² के बगल का कोफिशिएंट क्या है? 2, b² के बगल का कोफिशिएंट क्या है? 2। जरा इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 कितना आ रहा है? 4। यानी आपको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनके कोफिशिएंट्स का जब मल्टीप्लाई आप दोबारा करोगे तो 4 ही आएगा। नहीं आया, यानी जो कोफिशिएंट्स है ना a² और b² के, उनके मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू आनी चाहिए इनके ब्रेक करने। यानी इधर कितना था, इधर कितना था, 4 था ना, और यहाँ कितना था? 1, यानी 4 1 जा 4 आ रहा है, इसलिए ये चीज़ सही है। यहाँ पे आप देखो 3 को × करोगे 2 से तो भाई 6 आ जाएगा, इसलिए ये चीज़ गलत थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे आपको सोचना है। चलो देखो, यानी अब तो बहुत सिंपल सा है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये ठीक है। देखो मैं यहाँ से 2a कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? यार यहाँ देखो, अगर मैंने 2a कॉमन ले लिया तो सिर्फ a बचा, और यहाँ पर क्या बचा? प्लस का 2b बचा, है ना, क्योंकि 2 2 = 4 हो जाएगा और a × b a भी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे दोनों जगह में आपको b दिख रहा है, b कॉमन ले लो, और यहाँ पर भी a + 2b बच जाएगा, a + 2b, यानी एक फैक्टर आ गया 2a + b और एक फैक्टर आ गया a + 2b, यानी ये 2 फैक्टर्स आ गए। इसका हमें यूज़ करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक इक्वेशन को तो आप ये मान लो, एक इक्वेशन 1 ये मान लो। अब मैं माइनस, ये जो b है ना, b वो क्या है? -9 ब्रैकेट में a + b। पता है मुझे ना इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि ऐसा लिखूं, यानी a + 2b के फॉर्म में लिखना है, या a + b, मतलब कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, नहीं तो होगा ही नहीं ये। अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा समझो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? यार मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -3 बाहर ले लेता हूँ, अंदर 3a + 3b लिख सकता हूँ। यार नहीं आया क्या? अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ आपको ये नहीं आया, एक काम करते हैं, -3 × 3 ब्रैकेट में a + b लिख सकता हूँ, ये तो समझ आ गया। अब ये वाला जो 3 है ना, उसको मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी -3 ब्रैकेट में, ब्रैकेट में 3a + 3b लिख सकता हूँ भाई। लिख सकता हूँ ना? हाँ सर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं इसको ब्रेक करके एक और चीज़ लिख सकता हूँ, -3 ब्रैकेट में 2a + a। भाई 3a को मैं लिख सकता हूँ ना 2a + a, और 3b को लिख सकता हूँ 2b + b। क्या नहीं लिख सकता हूँ मेरे भाई? और अगर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज और करूँ, देखो बस हम लिख रहे हैं भाई, रीअरेंजिंग हो रही है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2a + b और प्लस लिख सकता हूँ a + 2b। यार इतना बता दो, हो सकता है ना आया हो, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको उतना बहुत नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया क्या मैं करने चाह रहा हूँ। फिर से देखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आप कहाँ गया भाई, यहाँ आ जाओ, इधर से, इस स्टेप से, बी से देखना दोबारा, बी से दोबारा देखो भाई, बी से दोबारा देखो क्या है। बी की वैल्यू कुछ ऐसी थी, फिर मैंने 9 को ना -3 × 3 कर दिया, क्योंकि -9 आना चाहिए। फिर ये वाले जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो मैंने 3a को 2a + a लिखा, 2b + b लिखा b को। फिर क्या किया,
2a प्लस बी लाया, क्यों? क्योंकि मैं ये जो है ना इसके जैसा बनाना चाहता हूँ, क्या हल्का हल्का बनाना, बस यही मेरा बनाने का मेन पर्पस था, मेन पर्पस यही था। चलो अच्छा, मेरा एक स्टेप और बच गया। मैं इस 3 को एक बार 2a प्लस बी से भी मल्टीप्लाई करूँगा और यही -3 को एक बार a प्लस 2b से भी मल्टीप्लाई करूँगा। यानी एक बार ये जो -3 इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार -3 इससे मल्टीप्लाई होगा, और इस वाले प्लस से ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए तो यहाँ माइनस आया। ठीक है, इसके लिए तो कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू आया किसका है बेटा, ये वैल्यू b का आया है ना, ये b को ही तो मैं सॉल्व करता चला गया, ये b को ही तो मैं सॉल्व करता चला गया। अब देखो ये वैल्यू b का ही आया है। अब इसका मतलब है, अब जहां पर जो इक्वेशन है ना, ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, यहां जाके पुट करेंगे। कैसे कैसे देखो, 9x², अब पूरा b है, यहां मैं लिख रहा हूं -3 ब्रैकेट में 2a प्लस बी। आपको कोई साइन की दिक्कत नहीं, क्योंकि आप माइनस पहले से ही लेकर आ चुके हो बाहर। -3 ब्रैकेट में a प्लस 2b। चेक कर लो, ये आपने किसको लिखा है, ये सिर्फ आपने b को लिखा है, ये सिर्फ आपने b को लिखा है। और ये सिर्फ आपने जब b को लिखा है, अच्छा एक बार और देख लो यार, ये थोड़ा सा ना आप लोग को बड़ा कंफ्यूजिंग सा दिखेगा। ये देखो, जब आपने यहाँ से माइनस, इधर देखो ऊपर, देखो ऊपर आओ, यहाँ से जब माइनस निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा होगा, सिर्फ प्लस बचा होगा। यानी यहाँ प्लस ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट 2a प्लस b, -3 ब्रैकेट a प्लस 2b, और पूरे ब्रैकेट, ये सिर्फ आपने b निकाला था, और उसके बगल में b के बगल में एक सेकेंड, b के बगल में x लगाए ना। फिर जो 2a² प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर था, उसको ब्रेक करके आपने इक्वेशन 1 देखो क्या लिखा है, इक्वेशन 1 देख लो भाई, आपने लिखा है 2a प्लस b ब्रैकेट a प्लस 2b। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं भाई, कॉमन करना है। x ये पूरा मल्टीप्लाई है ना, ये तो b को चेंज किया, एक x इधर मल्टीप्लाई होगा, एक बार x इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी लिखेंगे 9x² माइनस, देखो ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो फिर माइनस ही हो जाएगा, यानी -3 2a प्लस b। अरे यार यहाँ कहाँ आ गया, ठीक है इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये वाला हटा रहा हूँ। ठीक, देखो x -3 ब्रैकेट में a प्लस 2b x प्लस 2a प्लस b ब्रैकेट में a प्लस 2b। अब तो कुछ नहीं, अब कॉमन लेना है, अब तो कुछ नहीं, अब कॉमन लेना है। यानी एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया। कैसे, यहाँ पे देखो दोनों जगह पे, आप दोनों जगह पे देखो सिर्फ 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x निकाल दिया। इस घर में क्या बचा, इस घर में क्या बचा, इस घर में क्या बचा, 3x माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस, अरे भाई चेक कर लो, सिर्फ 3 निकाला था ना और x निकाला, माइनस को तो छेड़ा नहीं, 2a प्लस b को छेड़ा नहीं, तो वो घर में बैठे रह गए। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यानी अब यहां पर कॉमन क्या है, आप देख लो भाई, कॉमन क्या है, a प्लस 2b कॉमन है, तो प्लस का a प्लस, या माइनस का निकाले या प्लस का निकाले यार, मेरे को दिमाग में आ रहा है, मेरे को दिमाग में आ रहा है यार, माइनस का निकालते हैं। यानी माइनस का a प्लस 2b निकाल लिया, जैसे ही कॉमन निकालते तो क्या लगाते हैं मेरे भाई, ब्रैकेट। जरा इधर देखो, यहां पर देखना, यहां से अगर मैंने a प्लस 2b कॉमन निकाला तो मेरे भाई क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, 3 बचा, क्योंकि माइनस तो निकाल दिया, माइनस निकाल दिया तो -3 मत लिखना, और x बचा। अरे भाई आया, देख लो दूसरा ब्रैकेट सेम हो रहा है ना। फिर इधर देखो, फिर इधर देखो, फिर इधर देखो, फिर इधर देखो, अगर माइनस निकाला है और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर यार माइनस लगाऊंगा, तभी तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से माइनस माइनस प्लस होगा, है ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। यानी माइनस, अब बचेगा क्या, a प्लस 2b, कि 2a प्लस 2b ना, a प्लस 2b तो बाहर निकाल लिया है, यानी बचेगा 2a प्लस b, 2a प्लस b। अब आप चेक कर लो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना, यानी एक फैक्टर आया 3x माइनस ब्रैकेट में a प्लस 2b, ये एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर आया 3x माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस b, ये दो फैक्टर्स आ गए, ये दो फैक्टर्स आ गए, और दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। अब बस कुछ नहीं करना, हमें पता है ना कि 3x माइनस a प्लस 2b जो है वो भी 0 के इक्वल होगा, और ये जो 3x माइनस 2a प्लस b है वो भी 0 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 3x ब्रैकेट में a प्लस 2b, अरे भाई पूरा का पूरा माइनस उधर कर दो प्लस में, और x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b होल अपॉन 3। x की एक वैल्यू ये आ गई, दूसरा आप देख लो 3x माइनस ब्रैकेट में a प्लस 2b है, इक्वल में 0 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू a प्लस 2b और होल अपॉन 3। भाई माइनस का था उधर प्लस किया और 3 इंटू में था नीचे डिवाइड किया, यानी x की वैल्यूज कुछ ऐसे आएंगी। यानी इसमें ना सिर्फ कॉमन लेके अरेंज करना था, इतना दिमाग लगाना था। तो फटाफट से भाई नोट कर लो इसको। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये वाला, ये लास्ट है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी यार पुराने की तरह ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। यानी x प्लस 2 और x प्लस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर होल अपॉन में x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा और इक्वल में 3 हो जाएगा। देखो यार कोई किसी से कटेगा नहीं, तो आपको ना मल्टीप्लाई करना है। चलो पहले इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का x से होगा तो x स्क्वायर, फिर x का 1 से होगा तो 1x, फिर 2 का x से होगा तो 2x, फिर 2 का 1 से होगा तो 2। अरे आया, मैंने कुछ नहीं किया, एक बार देखो, x प्लस 2 था, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यानी x एक बार x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का जो 2 है वो भी तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। बस यही किया है और यही मैं आगे भी करूँगा, तो ध्यान देना। चलो अब दूसरे वाले में आ जाओ, ये वाला और ये वाला। भाई x का x से होगा तो x स्क्वायर, फिर x का माइनस 1 से होगा तो माइनस x, फिर माइनस 2 का x से होगा तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 का माइनस 1 से होगा तो प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है ना। ये आपका ऊपर का आ गया भाई मामला। अब नीचे क्या होगा थोड़ा देख लो, x स्क्वायर फिर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है ना, इक्वल में 3। अरे भैया 2 से 2 काटना नहीं, 3 से 3 कुछ नहीं कटेगा। देखो बस ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये भाई पॉजिटिव का x है, ये नेगेटिव का x कट गया, ये पॉजिटिव का 2x है, ये नेगेटिव का 2x, कुछ तो कट गया भाई। चलो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल में 3 आ गया। अब कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अच्छा अब देखो, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल में 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 6। अब क्या करेंगे यार, अब रीअरेंज करते हैं। सारे इन लोगों को ना उठा के उधर कर दो, सारे लोग को उठा के उधर कर दो, यानी 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल में क्या बचा, 0। भाई 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो सिर्फ x स्क्वायर पॉजिटिव का, 3x तो 3x ही रहेगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 10 आ जाएगा, यानी ये आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो मेरे भाई 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 5 2 जा 10 होता है, इतना क्या ही नहीं आता है भाई। अब 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी। यानी 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अच्छा x ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस मत कर देना भैया, प्लस करना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 10 लाना है ना, इक्वल में 0। तो अब हो जाएगा x माइनस 2 एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर आ गया x प्लस 5, दोनों इक्वल में 0, यानी x की माइनस 2 x माइनस 2 भी 0 के इक्वल होगा और x प्लस 5 भी 0 के इक्वल होगा। यानी भैया इतना तो अब तो आना ही चाहिए, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू माइनस का 5 आ गया, हो गया। यानी
अब इस पार्ट में हमने कितने हुए, मेरे ख्याल से 9-10 तो क्वेश्चन तो किए ही होंगे, यानी ये 9-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, मैं एक बात आपको लेकिन बताऊंगा, जैसे ये कुछ क्वेश्चन थे, जैसे ये वाले, ये पहले तो बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा इनकी प्रोबेबिलिटी पूछने की कम हुई है। जिसका प्रीवियस वाला था ये तो बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम। लेकिन ये मेरे कराने का पर्पस क्या है, अगर आपको इस टाइप के टिपिकल सॉल्यूशंस करने आ गए, कॉमन लेना आ गया, क्विकनेस आ गई सॉल्व करने में, तो जो इसी क्वेश्चन में है उसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। जब दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा तो आप इजीली, आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को जल्दी क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी तरीके से इसका पार्ट 2 आएगा, देन पार्ट 3 आएगा, कुछ पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड रहेगा। तो भाई एक्टिव रहना और ढंग से पढ़ाई करते रहिए। चलो भाई, बाय।